मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर्स वाले सेशन में। एडुटेरिया चल रहा है हम लोगों का, क्योंकि लास्ट में हमने क्या देखा था, हमने एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया है 1 सितंबर 2024 से 20 अगस्त 2025 तक ये हमने करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया है। और चूंकि देखिए 2025 वाले करंट अफेयर बहुत जरूरी होंगे जानना, क्योंकि 2025 से बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। 2026 लेटेस्ट हो गए, तो लेटेस्ट वाले भी करंट अफेयर वीकली अब आप लोग को मिल जाएगा, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। तो हम लोग पीछे 2025 को और 2026 तक के करंट अफेयर्स को जरूर करेंगे। ओके, तो चलिए 2025 वाला थोड़ा देख लेते हैं। हमने लास्ट में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 30 वन लाइनर प्रश्न थे, 30। आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे उससे आगे वाले, जिसको हम लोग बोलेंगे बदलता बिहार। तो बदलते बिहार में कैसे बिहार बदला है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए बदलते बिहार को जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, बदलते बिहार पे देखते हैं। एडुटेरिया हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, देखिए बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पब्लिश होते हैं। तो अगर आपको जो भी रिसोर्सेज अच्छा लगता है आप उसे पढ़िए, आप उसे जानिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि ये सब पढ़ने के बाद ही क्वेश्चंस बनेंगे। चाहे वो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज क्यों ना हो, चाहे बहुत सारे जो भी जो यूट्यूबर्स हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा बहुत सारे वीडियोस हमारा इतिहास, भूगोल, राजनीति सब डाला जा रहा है। तो ये सब देखिए और इसको भी देखते चलिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और बदलते बिहार में सबसे पहला प्रश्न 31, आज 31 से लेके 100 तक हम लोग लेंगे, यानी 70 प्रश्न होने वाले हैं आज। ओके, कितने प्रश्न, 70 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2025, 15 अगस्त 2025 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है, तो ये 100 रुपए किया गया है। यानी अब बिहार के जो भी एग्जाम होंगे उनमें जो शुल्क होगा वो 100 रुपये लिया जाएगा। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो अब स्टूडेंट लोन को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या स्टूडेंट लोन लेना चाहते हैं, कोई भी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे और स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत में। ग्राम पंचायत के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा, 10 लाख का। यानी ये राशि कितना कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है। ऐसे भी प्रश्न पूछेगा कि ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में कितने राशि को बढ़ाया गया, यानी कितने प्रतिशत राशि को बढ़ाया गया है, तो 5 लाख का दुगना बढ़ाया गया है। ठीक है, यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया। लाख में पूछेगा या दुगना में पूछेगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है, तो ये अररिया है। सबसे अधिक संवेदनशील जिला अररिया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मतलब क्या होता है, कमी आना। ये अररिया है। कौन है भैया, अररिया। तो चलिए हम लोग आगे पॉइंट पे चलते हैं। अगला है, बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहां खोला गया है, तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में खोला गया है। बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बनेगा। ये कहां बनेगा, ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर प्रबंधन कहां बनेगा, बैरिया पटना में बनेगा। हमारे दोस्तों कहां बनेगा, बैरिया पटना में। ओके, कहां बनेगा, बैरिया पटना में।
पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा या जाएगी? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती मनाई जाएगी। बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 की आबादी पर एक उप डाकघर होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। किस सेवा की शुरुआत की है हमारे दोस्तों? पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। तो दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है कि महिलाओं के लिए स्पेशल बस दिया जा रहा है जिसमें महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने की सेवा शुरू की गई है, वो है पिंक बस सेवा। अगर पिंक कलर में जब बस आपको दिखाई दे रहा है तो उसमें केवल महिलाओं के लिए है और उसमें महिलाओं को सुरक्षित ढंग से जिस जगह पे यानी गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है और उनको अच्छा सफर देना है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? रोहतास में किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? रोहतास में। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया जा रहा है? तो मां मुंडेश्वरी इको पार्क जो तैयार किया जा रहा है दोस्तों वो कैमूर में किया जा रहा है। ये याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका होने वाला है। बिहार का पहला वन्य जीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क, तो मां मुंडेश्वरी जो है नाम दिया गया है को तैयार किया जा रहा है कैमूर में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो बिहार के 6 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें सबसे पहला है वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। ये 6 जिलों जो है शामिल है बिहार के किस एक्सप्रेसवे में? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में। तो दोस्तों अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3 एयरपोर्ट बनाने की, सारण, भागलपुर तथा राजगीर। यहाँ पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। 3 सारण, भागलपुर, राजगीर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 जिलों से होकर गुजरेगी, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? गया जी जिला में बनाया जा रहा है बकरा सीमेंट स्टेशन। ये बकरा सीमेंट क्या है? तो बकरा का सीमेंट इट्स मीन कि अगर ब्रीड तैयार करना, अच्छे ब्रीड, अच्छे नस्ल का और उन्नत किस्म के जब जो ये पालन होगा, जैसे ये पशुपालन के तहत में देखा जाएगा कि पशुपालन में पशुओं में वृद्धि हो, तो बकरे का सीमेंट किस जिला में बनाया जा रहा है? गया जी जिला में बनाया जा रहा है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है, अगला जो बिंदु है, मुख्य बिंदु क्या आ रहा है? बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय जो बनाया जा रहा है वो लखीसराय में बनाया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? बिहार का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ओके, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं लॉन बॉल्स महिला टीम। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लॉन बॉल्स महिला टीम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है? ये नागरिकता प्रमाण पत्र सुमित्रा रानी शाह को दिया गया है। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत में सबसे पहली महिला जिनको नागरिकता प्रमाण पत्र दिया गया है वो सुमित्रा रानी शाह को। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सुल्तानगंज भागलपुर में बिहार का पहला, जब ऐसे बात आ जाए तो याद कर लीजिएगा, पहला टूरिस्ट पार्क सुल्तानगंज भागलपुर में बनाया जाएगा, सुल्तानगंज भागलपुर में। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये 48 हो गया हम लोगों का। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला
डायनासोर पार्क बनाने की घोषणा राजगीर में की गई है। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहां बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहां बनाया जा रहा है? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? जमुई जिला में बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अंजना पैक्स को दिया गया है, जो कि समस्तीपुर में है। ठीक है ना, अंजना पैक्स को, जो कि समस्तीपुर में है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहां बनाया जा रहा है? ये मोकामा पटना में बनाया जा रहा है। ओके, पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहां बनाया जा रहा है? मोकामा पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में किया गया है। और ये प्रश्न आया भी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये PYQs में आया भी है इधर के एग्जामिनेशंस में। तो याद रखिएगा, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? बिहटा पटना में। भारत के पहले बंबू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहां की गई है? तो भागलपुर में की गई है दोस्तों। कहां पे की गई है? भागलपुर में। क्या है? भारत के पहले बंबू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत भागलपुर में की गई है। 56 पे आते हैं, 56। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की गई है? शुरू की जाएगी। किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? ये आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी, जो कि पटना में है दोस्तों। कहां पे है? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। ठीक है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? वो है बिहार। जितने भी लड़कियां हैं उनको 35% आरक्षण मिलेगा। यानी बिहार के जो भी एग्जामिनेशन में 100% सीटें होंगी, उसमें 35% सीट यानी 100 सीटों में 35 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो पुलों के पहचान के लिए 11 अंक का आईडी जारी किया जा रहा है। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहां तक किया गया है? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक किया गया है, ये वाला। ठीक है, ये इसका उद्घाटन भी हो चुका है और बहुत अच्छे से लोग इस पे जा भी रहे हैं। एक्सलेटर वाला ये जीपीओ गोलंबर से पटना जंक्शन को जोड़ रहा है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो उत्तर और दक्षिण को मिलाकर एक ही नाम दे दिया गया है, बिहार ग्रामीण बैंक। क्या दे दिया गया है? बिहार ग्रामीण बैंक। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला वन लाइनर क्वेश्चन। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। किसको जोड़ने के लिए? आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय, क्या है दोस्तों? एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। वो कौन सा है? क्या नाम दिया गया है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। क्या नाम दिया गया है? नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार को किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर जिले में। भागलपुर और मुंगेर जिले में बिहार में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा। यहाँ पर पटना में जो गंगा पथ है, अभी मरीन ड्राइव जिसे हम लोग कहते हैं, उसको नाम से जानते हैं, लेकिन वो गंगा पथ ही है जो पूरे दीघा को जोड़ते हुए, कलेक्ट्री को जोड़ते हुए, NIT घाट को जोड़ते हुए ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसी तर्ज पर भागलपुर और मुंगेर में भी बनेगा। जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 जुलाई 2025 को।
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 जुलाई 2025 को। याद कर लीजिएगा इसे, 29 जुलाई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? क्वेश्चन आ सकता है 29 मई 2025 को। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? 29 मई 2025 को। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो ये केबल सस्पेंशन ब्रिज बन गया है दोस्तों पुनपुन नदी पटना पे, ठीक है, जिसको लक्ष्मण झूला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लक्ष्मण झूला, है ना जी। लक्ष्मण झूला का उद्घाटन हो गया ना। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी पटना में बन रहा है। दोस्तों पुनपुन नदी पटना से गंगा में कहां पर आके मिलती है? ये पुनपुन नदी पटना से गंगा में फतुहा में आकर मिलती है। ये बिहार के नदियों के बारे में है, बिहार के ज्योग्राफी से ये प्रश्न बनता है। इंद्रपुरी जलाशय, पूर्व नाम इसको कदवन जलाशय, इंद्रपुरी का पहला नाम क्या था? कदवन जलाशय। किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये सोन नदी रोहतास में बनाया जा रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023-24 में कितने प्रतिशत रही है? 9.2% रही है, यानी वृद्धि हो रही है बिहार की 9.2%। पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां की जाएगी? तो पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना विदुपुर वैशाली में की जाएगी। कहां की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? विदुपुर वैशाली में की जाएगी। आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो प्रश्न है ये MVVI है, उसे आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। 9.2% की वृद्धि हुई है 23-24 से 24-25 वाले समय में। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया गया है? इस जलाशय का नाम है मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ नालंदा। मधुबन जलाशय, बिहार शरीफ नालंदा। चलिए, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बनेगा धनरई जहानाबाद। सौर ऊर्जा गांव के रूप में, क्योंकि सौर ऊर्जा अभी बहुत ही प्रचलित हो रहा है, बहुत ही चर्चाएं चल रही है इसकी, तो जिसकी चर्चा है उसे ध्यान में रख लेना है। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में स्थापित किया गया है धनरई जहानाबाद को। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहां बनाया जा रहा है? तो फुलवड़िया जलाशय नवादा में बनाया जा रहा है। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? फुलवड़िया जलाशय नवादा। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो यह 1.6 मेगावाट क्षमता का। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा है? तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन सहरसा को बनाया जा रहा है। किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। दोस्तों कर लीजिएगा, इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। योजना के तहत किसे बनाया जा रहा है? सहरसा को। आगे, किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो मैथिली दरभंगा क्षेत्र से बहुत ज्यादा नामी है, तो जिला के व्यवहार न्यायालय में कहां से? तो भैया दरभंगा से। दरभंगा में मैथिली में बहस की गई है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 72वां था, आई थिंक 73 नंबर क्वेश्चन से 27-28 प्रश्न और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। आइए हमारे प्यारे दोस्तों, सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों
को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। एक है रामपुरवा और दूसरा है लौरिया नंदनगढ़। सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है? रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है हमारे दोस्तों। बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी रखी गई है? 45 वर्ष रखी गई है। अगले प्रश्न बताइए, बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपए से कितने बढ़ा के कर दी गई है? 1100 रुपए कर दी गई है। यह भी प्रश्न अच्छा बनता है आपका, इसे ध्यान रखिएगा। वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों हमारे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार के बदलने के बाद अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बारे में बताइए। चलिए दोस्तों आगे आते हैं। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ तक कितने रुपए की लागत से बनाई गई है? 422 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है और यह शुरू भी हो गया है। बिहार का डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? 2.2 किलोमीटर। बिहार में आयोजित हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। ये बहुत ही एमवीवीआई है, ये याद कर लीजिएगा। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। बिहार दिवस 2025 की थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार के 2025 की थीम क्या है? उन्नत बिहार विकसित बिहार। बिहार के 2026 का थीम क्या है हमारे प्यारे साथियों? आप लोग बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए कि 2026 की थीम क्या थी। बस 2025 की थीम जब आप लोग ये देख रहे हो उन्नत बिहार विकसित बिहार, तो 2026 की जो थीम थी उन्नत बिहार सेम है, बस विकसित के जगह पे उज्जवल बिहार कर दिया गया है। क्या है? उज्जवल बिहार। बिहार दिवस की 2026 की थीम उन्नत बिहार उज्जवल बिहार है और बिहार दिवस 2025 की थीम उन्नत बिहार विकसित बिहार है। तो अगर 25 पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, 25-24 नहीं पूछेगा, 2025 पूछेगा तो उन्नत बिहार विकसित बिहार और 2026 पूछेगा तो उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? मैथिली मृणालिनी ये बनी है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष में सबसे प्रथम पहली महिला जो बनी है मैथिली मृणालिनी बनी है। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर या 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया था। चलिए आइए 86 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन कितना है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये इसको 25 और 26 दोनों का आपको ध्यान में रख लेना है। ओके, वन से प्रश्न करता है, क्या कर रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? 8%। ठीक है, जो कितना है? 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। कितना है अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत? 8%, जिसका कुल जो वर्ग किलोमीटर है 7532.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। लेकिन ये 23 का है। आधुनिक थोड़ा जान जाते हैं हम लोग।
आधुनिक के अनुसार से ये 8% के लमसम में हम लोग बोलेंगे, लेकिन आपका है 7.74% से 7.84%। ये है आपका नवीनतम आंकड़ा, और इसमें थोड़ा सा घटा है आपका, इसमें कितना है 7,380 वर्ग किलोमीटर अब हो गया है, क्षेत्र बनता है। ये नवीनतम आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे अप्रोक्सीमेशन करें, यानी सन्निकट करें, जो नजदीकी होगा, तो हम लोग इसे 8% मान सकते हैं। कितना मान सकते हैं? 8% मान सकते हैं ऑलरेडी, और 7,380 वर्ग किलोमीटर के रूप में यह आधुनिक आंकड़ों में दिखा रहा है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट वाला, अगला कह रहा है बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए आवंटित किए गए थे? शिक्षा विभाग को किया गया था सर्वाधिक रुपए आवंटित। किस विभाग को किया गया था? शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया था 2025-26 में। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम को भारत के 10 शीर्ष शहरों में चुना गया है। एक पेड़ मां के नाम। भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? बेगूसराय जिला को प्रथम स्थान मिला है आकांक्षी जिलों में बिहार का। बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया है? 262वां शहरी निकाय मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब का उद्घाटन बीपार्ड गया में किसने किया है? तो बीपार्ड जो गया में है, ये किसने किया है? नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने किया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने किया है। बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? गेहुअनवा नदी कैमूर में। जो गाद की सफाई की जाती है, गाद यानी जो नीचे की तरफ बैठ जाता है मिट्टी, उसकी सफाई हो गई है बिहार की किस नदी में? गेहुअनवा नदी कैमूर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? खुशी यादव ने जीता है। ये भागलपुर से हैं। फिर से एक बार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी का नाम बताइए। खुशी यादव, भागलपुर। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो 2400 मेगावाट क्षमता का है। 800 के 3 ये लगे हैं, ठीक है ना, 800 मेगावाट के। तो ये पीरपैंती ताप विद्युत कितना क्षमता का है? 2400 मेगावाट का है, याद कर लीजिएगा। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? ये दरभंगा बना है। कौन बना है दोस्तों? दरभंगा। चलिए बस अंतिम 4 प्रश्न बचे हैं। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है हमारे दोस्तों मुजफ्फरपुर में। किसमें किया जा रहा है? मुजफ्फरपुर में कचरा निपटान संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है रामचक बैरिया पटना में। कहां किया जा रहा है? रामचक बैरिया पटना में। कहां किया जा रहा है दोस्तों? रामचक बैरिया पटना में। जरासंध स्मारक पार्क, तो जरासंध का अखाड़ा कहां पाया जाता है? राजगीर में। और वहीं पे पार्क जो है बनाया गया है, उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। कहां पे? राजगीर में। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहते हैं प्रणाली की शुरुआत कहां की गई है? नव नालंदा महाविहार राजगीर में। नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। किस जिले के हैं? पूर्णिया जिले। किस जिले के दोस्तों? पूर्णिया जिले। किस जिले का? पूर्णिया। तो आज के इस सेशन में हमने 31 से लेके, आज के इस सेशन में दोस्तों हमने 31 से लेके 100 तक, कहां तक? हम लोग 31 से लेके 100 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है,
किस चीज का? एडुटेरिया के करंट अफेयर्स को हमने देखा है 2025 वाले। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए, बीपीएससी के महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में बिहार के नवीनतम आंकड़ों के साथ। ओके, ये भी बहुत जरूरी होगा, बिहार के नवीनतम आंकड़े। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।